नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। देखिए, सभी डॉट पेन रजिस्टर निकाल के बैठ जाएं। इस चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का ये लास्ट टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें से नीट के क्वेश्चंस मुख्य रूप से पूछे जाते रहते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस का मीनिंग क्या होता है? आप समझ रहे हैं, हिंदी में सभी लोग मतलब जानते हैं। लाइफ मतलब जीवन, हिस्ट्री मतलब इतिहास और वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं। अर्थात इस संसार में या इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्या बहुत सारी जीव संख्या पाई जाती है। देखिए, और उन जीव संख्या में विभिन्नताएं बहुत सारी उपलब्ध होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? उन जीवों में जो ऑर्गेनिज्म संसार में पाए जाते हैं उनमें विभिन्नताएं भी बहुत पाई जाती हैं। इन ऑर्गेनिज्म पर सदैव ये जो इस संसार में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं या इस एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, इन पर सदैव बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं एनवायरनमेंट के, उनका खतरा मंडराता रहता है। जैसे बायोटिक जो फैक्टर होते हैं, बायोटिक फैक्टर में जो आपके भक्षण करने वाले एनिमल प्रीडेटर्स होते हैं, क्या प्रीडेटर्स होते हैं, तो प्रीडेटर्स का खतरा मंडराता रहता है। जैसे कि आपको घास को खाने वाली एक बकरी होती है, बकरी को खाने वाली एक फॉक्स होती है, फॉक्स को खाने वाला एक लॉयन होता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का खतरा है। क्लियर? दूसरा, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक ही जाति के बीच की समान मुख्य रूप से पाए जाने वाले कारक एक समान होते हैं, तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। उनमें क्या होती है? आपस में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। दूसरी चीज, मुख्य रूप से दो भिन्न जातियां होती हैं, उनके बीच में भी मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। इन प्रतिस्पर्धाओं के बावजूद उनको अपना जीवन या अपना वंश या अपनी जाति को इस पृथ्वी पर स्थिर बनाए रखना, यानी कि संख्या सदैव बढ़ाते रहना, ये उनके लिए चैलेंज होता है। पहली चीज। दूसरा, एबायोटिक फैक्टर भी मुख्य रूप से उनको प्रभावित करते हैं। एबायोटिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर है, क्या लाइट है, वाटर है, ये क्या चीज है? ये एबायोटिक फैक्टर है जो इस एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले विभिन्न ऑर्गेनिज्म को सदैव प्रभावित करते हैं। अर्थात एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का खतरा मंडराता रहता है इन ऑर्गेनिज्म पर। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का खतरा मंडराता रहता है। उनके बावजूद इस संसार में पाए जाने वाले, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को अपनी आर बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से आर बढ़ाना, क्या मुख्य रूप से जो उनकी कंडीशन होती है, आर बढ़ाने की चिंता रहती है। क्या? आर बढ़ाने की सदैव चिंता बनी रहती है। आर बढ़ाने की सदैव चिंता बनी रहती है। जिसको क्या कह सकते हैं? एवरी स्पीसीज वांट टू इंक्रीज आर, इंक्रीज आर। अब आपके मन में जा रहा होगा, भैया ये सर आप क्या लिख रहे हैं? आर का मतलब तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आर का मतलब भी समझ लीजिए। आर का मतलब सीधे सीधे होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, प्राकृतिक रूप से, मुख्य रूप से अपनी जनसंख्या को बढ़ाए रखना। ठीक है? तो पहली चीज तो ये होती है। तो आर को दूसरे रूप में आप लिख सकती हैं बी माइनस डी। इस प्रकृति में
इस एनवायरमेंट पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में जो भी जीव पाया जाता है, जो भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वह अपनी बी को बढ़ाने की सदैव कोशिश करता है, बी को बढ़ाए रखने के लिए सदैव कोशिश करता है, जबकि डी को घटाए रखने की हमेशा कोशिश में रहता है। यानी बर्थ को बढ़ाने की कोशिश करता है और डेथ को घटाने की कोशिश करता है। विशेष ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर जो भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वह मुख्य रूप से बर्थ को बढ़ाने की सदैव कोशिश करता है, जबकि डेथ को घटाने की कोशिश में मुख्य रूप से बना रहता है। इस कंडीशन को, इसे रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कहा जाता है। इसे रिप्रोडक्टिव फिटनेस के नाम से भी मुख्य रूप से जाना जाता है। इस आर को बढ़ाए रखने के लिए, इस आर को बढ़ाए रखने के लिए इस पृथ्वी का, इस संसार का प्रत्येक ऑर्गेनिज्म दो प्रकार की स्ट्रेटजीज को अपनाता है। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह अपनी आर को बढ़ाए रखने के लिए दो प्रकार की स्ट्रेटजीज को मुख्य रूप से लागू करते हैं। कौन कौन सी? यानी कि टू टाइप्स की स्ट्रेटजीज हैं। टू टाइप की स्ट्रेटजीज को अपनाता है जी। नंबर एक कौन सी स्ट्रेटजीज है? स्ट्रेटजीज नंबर एक, देखिए स्ट्रेटजी नंबर एक के लिए मैं सीधे सीधे लिखे देता हूं कि नंबर ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म, यहां आपके ये किसके ऊपर निर्भर करती है ये स्ट्रेटजी इन्होंने मुख्य रूप से, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, नंबर ऑफ टाइम, टाइम बेटा रह गया था, नंबर ऑफ टाइम प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, यानी कितने टाइम और नंबर ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ टाइम प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, यानी कितने टाइम मुख्य रूप से वह संतान पैदा करता है, कितनी बार वह संतान पैदा करता है। तो यहां हिंदी में मैं लिख दूं, कितनी बार संतान पैदा करता है। ठीक है, सीधे सीधे लिख दिया, नंबर ऑफ टाइम प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। तो इसमें नंबर एक स्ट्रेटजी होगी, नंबर दो स्ट्रेटजी होगी। नंबर एक स्ट्रेटजी में मुख्य रूप से लिखिए, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग टू प्रोड्यूस, मैनी शब्द जोड़ दूं यहां पर, मैनी ऑफ स्प्रिंग वंस इन लाइफ टाइम। देखिए बिल्कुल क्लियर भाषा में लिख दिया गया है आपके, टू प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग वंस इन लाइफ टाइम। क्या मतलब हुआ? यानी कि जीवन में एक बार बहुत सारी संतानें पैदा करता है, जीवन में एक बार बहुत सारी संतान पैदा करता है। तो यहां लिख दूं, जीवन में एक बार बहुत संतान पैदा करता है। एग्जाम्पल में आप आ जाइए, क्या एग्जाम्पल में मुख्य रूप से लिख दीजिए,
बॉम्बो, बॉम्बो। दूसरा एग्जांपल लिख दीजिए, स्पेसिफिक, यहां लिखता हूं, यहां स्पेसिफिक सालमन फिश, ठीक है, स्पेसिफिक सालमन फिश और पैलेजिक फिश। ये मुख्य रूप से 3 एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखेंगे, बॉम्बो, स्पेसिफिक सालमन फिश और पैलेजिक फिश, ये मुख्य रूप से बताए जाते हैं कि एक बार बहुत सारी संतानें पैदा करते हैं, बहुत सारे अंडे मुख्य रूप से देते, सिर्फ जीवन में एक बार, जीवन में सिर्फ एक बार, ये विषय ध्यान रखना। इसी वजह से लिखा टू प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग्स वंस इन लाइफ टाइम, वंस इन ए लाइफ टाइम, यानी जीवन में एक बार, जीवन में एक बार। ये पहला पॉइंट स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट मुख्य रूप से क्या आता है, देखिए सीधे सीधे यहां से आपको इधर रखना है। अब चलिए दूसरे नंबर के पॉइंट पर चलते हैं। इसमें क्या लिखा जाएगा, टू प्रोड्यूस, बिल्कुल वही शब्द लिखना है, कोई अंतर नहीं करना है। टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग मैनी टाइम इन देयर लाइफ साइकिल, देयर लाइफ साइकिल और लाइफ टाइम, कुछ भी लिख सकते हो। यहां चूंकि लाइफ टाइम लिखिया, इस वजह से लाइफ टाइम, लाइफ साइकिल भी कर सकते हो या लाइफ टाइम भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते, ठीक है। यानी सीधी सीधी क्या लिखा हुआ है, इसको हिंदी में जीवन में, जीवन में, जीवन में कई बार, कई बार संतान, कई बार संतान पैदा करता। अब एग्जाम्पल में ले लीजिए, क्या दे सकते हैं आप, एग्जाम्पल में यहां वर्ड्स लिख सकते हैं, पक्षी, मैमल्स लिख सकते हैं, और आपका मैमल्स के अंतर्गत क्या आता है, ह्यूमन, ह्यूमन भी मुख्य रूप से इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। यानी कि जीवन में कई बार संतान देता है, जीवन में मुख्य रूप से कई बार संतान देता है, तो वही लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग मैनी टाइम इन देयर लाइफ साइकिल, वह अपने जीवन में कई बार मुख्य रूप से संतानें पैदा करता है। वर्ड्स है, मैमल्स है और ह्यूमन मुख्य रूप से इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये मुख्य रूप से स्टडीज 1 होती है। क्या अब स्टडीज दूसरी जो आएगी वो क्या अन्य एनिमल पर आएगी, जो स्टडीज दूसरी आएगी क्या वह अन्य एनिमल पर आएगी, नहीं बच्चों, स्टडीज दूसरी भी मुख्य रूप से इसी एनिमल के अंतर्गत मुख्य रूप से चलेगी। तो देखिए क्या बताया जाता है इसमें, स्ट्रेटेजीज 2, तो स्ट्रेटेजी 2 और 1 से क्या तात्पर्य है। अब ये तीसरे नंबर की और ये 4th नंबर की, यह मुख्य रूप से आर सिलेक्टेड स्पीसीज है, और ये जो है ये वाला, ये के सिलेक्टेड स्पीसीज है। ये आर सिलेक्टेड स्पीसीज है और ये के सिलेक्टेड स्पीसीज है। ये पहले आपको यहां मैं स्पीसीज लिख दूं, स्पीसीज लिख दूं, जिससे ठीक है, 2 प्रकार के मुख्य रूप से हुआ स्टडीज। स्टडीज सेकंड में 2 प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो रही, कौन कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो रही, तो देखिए मैं इसको लाइन बिल्कुल बीच में डिवाइड कर रहा हूं कि एक यहां से यहां तक की है,
क्या, अब इस वाली लाइन को मैं हटा दे रहा हूं। देखिए, तो सबसे पहले मुख्य रूप से इसमें क्या लिखा जाएगा, ये जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज है, यह लोअर एनिमल लाइक फिश, ऑयस्टर, इंसेक्ट में पाई जाती है, इंसेक्ट ईटीसी में पाई जाती है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, टू प्रोड्यूस large number of small sized offspring, पहली बात। दूसरी बात ये क्या कहता है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफस्प्रिंग, स्मॉल इन्वेस्टमेंट एनर्जी लिखा जाए, इन्वेस्टमेंट एनर्जी या रिसोर्स एनर्जी इन ईच ऑफ स्प्रिंग, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मुख्य रूप से इसमें तीसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं, लो केयर ऑफ स्प्रिंग, लो केयर ऑफ स्प्रिंग। सुन लीजिए इसके बारे में मुख्य रूप से क्या होती है। पहली चीज मुख्य रूप से आपको जानने के लिए यहां एक चीज और लिखना पड़ेगा। स्ट्रेटजी दूसरी है, वह नंबर एंड साइज्ड ऑफ स्प्रिंग। क्या, देखिए ये क्या था, नंबर ऑफ टाइम प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, मतलब कितनी बार संतान एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म संतान पैदा करता है वह मुख्य रूप से नंबर, संख्या कितनी होगी और उनका साइज कैसा होगा, उसके ऊपर निर्भर कर रही है स्ट्रेटेजी 2। तो स्ट्रेटेजी 2 में फर्स्ट जो थी वह आर सिलेक्टेड थी। वह कैसी थी, आर सिलेक्टेड थी। तो देख लीजिए, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये आर सिलेक्टेड ये है। दूसरा आर का मतलब आपको ये भी ध्यान में रखना है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि बर्थ रेट बढ़ाता है और डेथ रेट घटाने की कोशिश करता है। तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज ये होती है। तो आर सिलेक्टेड जो स्पीसीज होती है वह लोअर कैटेगरीज के जो एनिमल होते हैं, जैसे फिश है, ऑयस्टर है, इंसेक्ट वगैरह है, उनमें मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से क्या बताया जाता है, टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म मुख्य रूप से लार्ज नंबर यानी संख्या में अधिक स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल मछली को ले लें, मछली लाखों की संख्या में मुख्य रूप से अंडे देती है, उनसे लाखों की संख्या में मुख्य रूप से लार्वा निकलते हैं, लेकिन केयरिंग कैपेसिटी कम होती है उनको केयर नहीं कर पाते हैं। भाई अंडे उन्होंने पानी में छोड़ दिया, पानी में अंडे कहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे अंडे प्रोड्यूस हो भी रहे हैं, बहुत सारे अंडे मुख्य रूप से फर्टिलाइज भी हो रहे हैं, बहुत सारे नहीं फर्टिलाइज हो रहा है। यदि फर्टिलाइज भी उनमें से मुख्य रूप से हो गए, फर्टिलाइज भी चलो मान के चले कि उनमें से हो गए, तो फिर मुख्य रूप से क्या, उनको केयर कौन कर रहा है, तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, उनमें से बहुत सारे की डेथ हो जाती है।
बहुत सारे मर जाते हैं। तो इस वजह से मुख्य रूप से आर सिलेक्टेड, क्या आर सिलेक्टेड जो स्पीसीज होती हैं वो बहुत अधिक संख्या में लेकिन साइज में स्मॉल, साइज में कम मुख्य रूप से ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर आई हुई। स्मॉल साइज्ड, स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन ईच ऑफ स्प्रिंग। इसका क्या मतलब हुआ? सीधे सीधे मुख्य रूप से लिखा है कि जब अत्यधिक संख्या में मुख्य रूप से अत्यधिक संख्या में ये अंडे देंगे, अंडे से लार्वा निकलेंगे, मुख्य रूप से अंडे से जीव बनेगा, तो बहुत अधिक संख्या में जीव बनेंगे, तो उनके लिए इनके पास रिसोर्स नहीं होते। इस मछली के पास रिसोर्स नहीं होते, अपने आप भोजन करना है तो करो, अर्थात कि स्मॉल प्रत्येक स्पीसीज के लिए कम मात्रा में ये एनर्जी प्रोवाइड करा पाते हैं, कम मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कराते रहते, क्योंकि बहुत अधिक संख्या है। ये कोई केयर थोड़ी कर रहे हैं, ये तो मुख्य रूप से जितनी रिसोर्स मिल जाए जीवित रहने के लिए वह मिल जाए, अदरवाइज नहीं तो मिले तो मर जाए। तो इस वजह से लिख दिया गया स्मॉल इन्वेस्टमेंट एनर्जी ब्रैकेट में रिसोर्स इन ईच ऑफ स्पीसीज, प्रत्येक स्पीसीज के लिए ये बहुत कम एनर्जी मुख्य रूप से पाई जाती है। अब अत्यधिक संख्या में पाई जाते, इन्होंने अंडे अपने पानी में दे दिए, बह रहे हैं, बच्चे बह रहे हैं, मुख्य रूप से लार्वा जहां गए, जहां मिला इनको एनर्जी तो मिली, तो इनके अंदर मुख्य रूप से केयरिंग कैपेसिटी भी नहीं पाई जाती। ये केयर करने की चिंता नहीं रखते कि अपने बच्चे का बुखार आ रहा होगा, अपने बच्चे को कैसे पाला जाए, क्या खाया होगा, ये इस प्रकार की इनमें चिंता नहीं रहती। इस वजह से लिख दिया गया लो केयर ऑफ स्प्रिंग, लो केयर ऑफ स्प्रिंग, ये मुख्य रूप से इस वजह से लिख दिया गया, यानी कि ये केयर भी नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरा आता है के सिलेक्टेड स्पीसीज। जब ये लोअर में पाई जाती है तो ये हायर में पाई जाती होगी। ये कहां पाई जाती है? हाँ, पहली बात के सिलेक्टेड में, मतलब के का मतलब यहां क्या हुआ, क्या के का मतलब क्या होता? आप यदि पीछे देखोगे तो क्लियर मुख्य रूप से आपको बताया गया होगा, के का मतलब होता है केयरिंग कैपेसिटी। एक माँ या एक ऑर्गेनिज्म वह अपने पैदा किए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की कितनी केयरिंग करता है, वह कितनी केयरिंग करता है, तो उसको कहा जाता है के। यानी कि सीधे सीधे यहाँ बच्चों लिख लीजिए, यहाँ के का मतलब होता है केयरिंग कैपेसिटी। के का मतलब क्या है? केयरिंग कैपेसिटी, केयरिंग कैपेसिटी यानी केयर करने की कितनी क्षमता पाई जाती है। तो ये चीज, अब ये जब लोअर एनिमल में पाई जाती थी तो यह मुख्य रूप से कहां पाई जाती? हायर एनिमल लाइक, देखिए यहां लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल उसी भाषा में मैं लिख रहा हूं, लोअर एनिमल लाइक फिश, ऑयस्टर, इंसेक्ट, तो यहां लिख दीजिए हायर एनिमल लाइक बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमन, लाइक बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमन। तो ये मुख्य रूप से हो गया। दूसरा पॉइंट इनका क्या था? टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज, तो इसका उल्टा कर दीजिए, टू प्रोड्यूस स्मॉल, दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफ स्प्रिंग। सीधे सीधे क्या लिख दिया? टू प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग। क्या लिखा है? यानी कि संख्या में कम लेकिन साइज में बड़े ऑफ स्प्रिंग को पैदा करने वाले इसमें आते हैं। संख्या में कम लेकिन
साइज में बड़े, जैसे कि आप और हम लोग होते हैं, संख्या में कम बच्चे पैदा करते हैं, संख्या में कम बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन साइज में अत्यधिक बड़ा पैदा करते हैं। तो वह एनिमल इसके अंतर्गत, जैसे पक्षी है, पक्षी मुख्य रूप से बड़े बड़े पैदा करते हैं। मैमल्स स्तनधारी, चाहे बिल्ली ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, बड़े बड़े पैदा करते हैं, लेकिन संख्या में कम पैदा करते हैं। ह्यूमन है, आप और हम लोग, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, वह भी इसी कंडीशन पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। पहली चीज तो स्वाभाविक है कि ये जो है स्मॉल सा, जब संख्या में कम बच्चे पैदा करेंगे तो इनके लिए रिसोर्सेज अधिक होंगे। इनके लिए मुख्य रूप से स्रोत कैसे होंगे, एनर्जी के लिए रिसोर्सेज मुख्य रूप से अत्यधिक मात्रा में पाए जाते। तो यहाँ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एनर्जी लिखा था, तो यहाँ क्या लिख दिया जाए, ह्यूज रिसोर्स इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ स्प्रिंग। क्लियर लिख दिया गया, ह्यूज रिसोर्स इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ स्प्रिंग, यानी प्रत्येक पैदा हुए ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अत्यधिक मात्रा में रिसोर्स पाए जाते खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। तो ये लिख दिया गया। अब के का मतलब पहले बता चुका हूं कि केयरिंग कैपेसिटी, आप और हम लोग अपने बच्चे का कितना केयर करते हैं, कुत्ता अपने बच्चे का कितना केयर करता है, हाथी अपने बच्चे का कितना केयर करता है। मतलब प्रत्येक जीव में, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, इवन बर्ड्स, पक्षी भी मुख्य रूप से घोंसले में अंडे देती, उनसे बच्चे हीटिंग करती, फिर बच्चे निकलते हैं। तो उस बच्चे का मुख्य रूप से जब तक वह बर्ड्स, उसकी माँ ख्याल रखती है, जब तक वह उड़ने लायक यानी स्वयं भोजन प्राप्त करने लायक नहीं हो जाता है। तो स्वाभाविक क्या हुआ, यानी कि इनके अंदर मुख्य रूप से केयरिंग कैपेसिटी बहुत अधिक पाई जाती है। क्या केयरिंग कैपेसिटी बहुत अधिक पाई जाती है। तो वही के का मतलब है क्या, तो क्या लिख सकते हैं, थर्ड इसमें लिखा था लो केयर ऑफ स्प्रिंग, तो यहां क्या लिखा जा सकता है, एक्सट्रीम केयर ऑफ स्प्रिंग। तो लिख दीजिए, एक्सट्रीम जगह नहीं है, मैं इस वजह से नहीं लिख पा रहा हूं, एक्सट्रीम केयर ऑफ स्प्रिंग, एक्सट्रीम केयर ऑफ स्प्रिंग। तीसरा तो मुख्य रूप से क्या होता है, एक्सट्रीम केयर ऑफ स्प्रिंग में, चलो यहां लिख दूं, तीसरे नंबर का जो यहां लिखना है मैं इस जगह लिख देता हूं, चलिए ठीक है। एक्सट्रीम केयर ऑफ स्प्रिंग, एक्सट्रीम केयर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आपके ये कंडीशन होती है। विशेष ध्यान रखें, आप माइंड में ये चीज रख लें कि स्टडीज 1 में क्या होना है और स्टडीज 2 में क्या होना है। स्टडीज 1 में होना है कि कितनी बार संतान पैदा करता है, यानी कि जीवन में सिर्फ एक बार संतान पैदा करने वाले इसके अंतर्गत आते हैं, पहली बात। तो जीवन में मुख्य रूप से जैसे बॉम्बो था, स्पेसिफिक साल्मन फिश है और पेलेजिक फिश है, जो एक बार में ही बहुत करोड़ों की संख्या, लाखों की संख्या में मुख्य रूप से बच्चे पैदा कर देते, अर्थात अंडे पैदा करते जिससे बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन जीवन में सिर्फ एक बार, पहली स्टेज। दूसरे में क्या था, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग मेनी टाइम इन देयर लाइफ साइकिल, यानी कि जीवन में बहुत बार संतान पैदा करना, जीवन में बहुत बार संतान मुख्य रूप से जो पैदा करते वो इसके अंतर्गत आते, यानी कि बर्ड्स, पक्षी, मैमल्स, यानी आप और हम लोग, तो ह्यूमन लिख दिया। अब क्या ये इसके अंतर्गत नहीं जाएंगे, ये वाले जो एनिमल्स हैं, जो मुख्य रूप से स्टडीज 1 का 1 जो है वह इसके अंतर्गत नहीं जाएंगे। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, देखिए सीधे सीधे ये आर सिलेक्टेड स्पीसीज के अंतर्गत मुख्य रूप से जा रहे हैं, यानी एक बार ही संतान पैदा कर रहे हैं, एक बार ही। सबसे पहले इन्होंने मुख्य रूप से इसका चयन किया, इनका जेनेटिक मेकअप कैसा है, इन डिपेंड क्या कर रहा है, देखिए आर मुख्य रूप से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर जो डिपेंड करता हुआ है जेनेटिक मेकअप कैसा है,
जेनेटिक मेकअप उस संतान का कैसा है कि जीवन में एक बार संतान पैदा करने के लिए है और अत्यधिक संख्या में अंडे देने के लिए है। क्या जीवन में एक बार पैदा किए। अब इधर देखिए क्या लिखा हुआ, आर सिलेक्टेड, यानी कि सीधे सीधे छोटे एवं अत्यधिक संख्या में संतान पैदा करने वाले मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और ये वाले जो एनिमल है वो मुख्य रूप से स्ट्रेटेजी 2 के अंतर्गत आर सिलेक्टेड स्पीसीज को अपनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एनिमल स्पीसीज को अपना लेंगे वो इस स्पीसीज में नहीं जाएंगे, निश्चित तौर पर इस स्पीसीज में भी जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात देखिए, ह्यूमन के लिए कितने बार आया, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग मेनी टाइम इन देयर लाइफ साइकिल, यानी कि अपने जीवन में कई बार मुख्य रूप संतान पैदा करी, अपने जीवन में कई बार संतान पैदा करी, लेकिन संख्या में कम। तो देख लीजिए ये मुख्य रूप से इसके अंदर के सिलेक्टेड के अंतर्गत आ गए, यानी कि केयरिंग कैपेसिटी वाले मुख्य रूप से होते हैं। ये कैसे होते हैं, केयरिंग कैपेसिटी वाले मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तो स्मॉल नंबर में, संख्या में मुख्य रूप से कम, संख्या में कम, लेकिन साइज में मुख्य रूप से बड़े पैदा करते हैं, जैसे कि आप और हम लोग होते हैं। संख्या में मुख्य रूप से अपने लाइफ टाइम में मुख्य रूप से कितनी संतान पैदा करते, 2, 4, 5, 10, 11, 15 बस, लेकिन साइज उनका मुख्य रूप से बड़ा होता है। और केयरिंग कैपेसिटी यहां नहीं पाई जा रही है। मछलियों ने तो मुख्य रूप से पानी में छोड़ दिए अंडे, फर्टिलाइज हो गए तो बच्चे बन गए। तो इस वजह से अत्यधिक संख्या में अपनी आर को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से ऐसा करना पड़ता है। इनका जेनेटिक मेकअप है, गॉड गिफ्टेड है। ये जेनेटिक मेकअप इनका गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा मुख्य रूप से बनाया हुआ जैसा, तो इसके अंतर्गत ऐसा इस वजह से आता है। अब मुख्य रूप से स्वाभाविक है अपना जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि लिमिटेड संख्या में मुख्य रूप से संतान पैदा करना, और लेकिन बच्चे जो करते हैं वह मुख्य रूप से बड़े पैदा करते हैं। तो इस वजह से आप इधर के सिलेक्टेड स्पीसीज में आते और पैदा भी करते, तो वो कैसे करते, केयरिंग रखते हैं। बेटा स्कूल से ही जाना, बेटा रोड से जाना, बिल्कुल अपने लेफ्ट साइड से जाना, बिल्कुल देख के चारों तरफ देख लिया करना, कोई पीछे से जा रहा है कोई आगे से जा रहा है। माँ उसकी कहती है जब तक बच्चा स्कूल नहीं पहुंच जाता है तब तक घर, स्कूल से पहुंचने के बाद घर वापस नहीं आया, जब तक चिंता में रहती मेरा बेटा गया तो वो कैसे गया। बेटा लंच मैंने रख दिया है, बेटा लंच खा लेना अच्छे ढंग से, लंच खा लेना। बेटा कहता है हाँ मम्मी ठीक है मैं खा लूंगा, आप टेंशन मत करो। बेटा कह रहा है कि आप टेंशन मत करो, लेकिन मां तब भी मुख्य रूप से उसकी टेंशन करती। क्यों, होल लाइफ टेंशन करती है जब तक वह जीवित रहती। क्यों, क्योंकि उसके अंतर केयरिंग कैपेसिटी बहुत पाई जाती है। वह 50 साल का भी हो गया, मां मुख्य रूप से उसकी 80 साल की है, तो मां कहती है बेटे से, बेटा समय पे घर आ जाना, बेटा समय पर घर आ जाना, ऐसे कहती है। बेटा कहता है मां अब तू कब तक मेरी चिंता करेगी, मां तू अब कब तक मेरी चिंता करेगी, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है उसका जेनेटिक मेकअप है ये, वो 50 साल का बालक ये नहीं समझ रहा है उसका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा बना हुआ है कि वह मुख्य रूप से केयरिंग टाइप का है। इस वजह से वह माँ उस बेटे की चिंता कर रही है कि 50 साल की उम्र का बेटा हो गया, खुद 80 साल की हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी केयर करने की कोशिश कर रही। तो इस वजह से ऐसे जो एनिमल आते हैं वो केयरिंग कैपेसिटी के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं, जो अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। तो ये दूसरी स्टडीज 1 जो है वह नंबर ऑफ टाइम प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, मतलब कितनी बार संतान पैदा करता है उस पर निर्भर है। कितनी बार संतान पैदा करता है, इसमें एक बार, इसमें बहुत बार, इसमें एक बार और इसमें बहुत बार। यहां नंबर एंड साइज ऑफ स्प्रिंग, आर सिलेक्टेड में नंबर अधिक है साइज छोटा है, आर सिलेक्टेड में नंबर अधिक है लेकिन साइज छोटा है। के सिलेक्टेड में नंबर कम है लेकिन साइज बड़ा है, नंबर कम है साइज बड़ा है। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये आपके लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस में मुख्य रूप से बताया जाता है। बच्चों यदि पसंद आए, बच्चों यदि आपको पसंद आए, मेरे साथियों को पसंद आए, तो निश्चित है लाइक करना, और आपको पसंद आए तो दूसरे को भी लाभ पहुंचाना। इस प्रकार की भावना कभी अपने अंदर मत रखना कि मेरे नंबर अधिक आ जाए तोमर सर को वीडियोस को देखकर, इस प्रकार की भावना कभी मत रखना। क्यों, क्योंकि जब आप किसी दूसरे का भला करोगे तभी अपना भला होगा। तो इस वजह से थोड़ा शेयर कर देना और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। क्यों, क्योंकि ऐसा आप करोगे तो निश्चित तौर पर मैं भी मोटिवेट हूँगा, और जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं आपके लिए अच्छी सी अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो पाऊंगा, और लगातार वीडियो बनाता रहूंगा।
और यदि आप मुख्य रूप से नहीं कर पाओगे तो वहीं की वहीं मुख्य रूप से रह जाता है। तो इस वजह से निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ऐसे ही मुख्य रूप से ये